Hello student, welcome back. Today we will discuss how we can make private member function in a class in C++. हम लोग जनरली डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास डिक्लेयर करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और मेंबर फंक्शन को पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास हम लोग डिक्लेयर करते हैं। बट समटाइम कभी कभी वी नीड टू डिक्लेयर a function inside the private section of the class। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? मेंबर फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब हम इसे प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स वी hide this function from the outside call। और जब तुम किसी मेंबर फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे? ए प्राइवेट मेंबर फंक्शन can only be called from the body of another member function of the class। यानी कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए सेम क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में जो आपने फंक्शन बनाया है उसके बॉडी में जाके हम कॉलिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। किसका लिखेंगे? जिस फंक्शन को हमने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है। ये बातें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्राइवेट सेक्शन के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन आप बनाएंगे उसके कॉलिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको मेन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी क्लास के अंदर जो पब्लिक सेक्शन के अंदर मेथड है उसके बॉडी के अंदर जाके कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। अब इसका सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स होगा प्राइवेट मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप पहले लिखिए, फिर क्लास नेम लिखिए, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखिए और फिर मेंबर फंक्शन का नाम लिखिए जिसके बॉडी से आप डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो मेंबर फंक्शन है ये पब्लिक पार्ट में है और इसका कॉल्ड पार्ट यानी कि उसके डेफिनेशन पार्ट के अंदर हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कैटेगोरिकली प्राइवेट मेंबर फंक्शन नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन। बस सिंपली इतना लिखना है आपको, कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। फिर से समझ लीजिए, प्राइवेट मेंबर फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए उस क्लास में जो दूसरा मेंबर फंक्शन है पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर्ड है या पब्लिक पार्ट में आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके बॉडी में जाके, अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके बॉडी में जाके आप सिंपली कॉलिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो। केवल आपको फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस के साथ सेमीकोलन लिखना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट,
इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी मेंबर फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का यूज करके इसको हम कॉल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर और मेंबर फंक्शन में, प्राइवेट मेंबर फंक्शन में, ये हम नहीं कर सकते। यानी कि क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, जो जनरली हम दूसरे फंक्शन के लिए करते हैं, बट उस फंक्शन के लिए ये हम नहीं करेंगे। हम अगर लिखते हैं, कोई स्टूडेंट लिख देता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्राइवेट मेंबर फंक्शन नेम सेमीकोलन, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब इन दो बातों को, इन दो पॉइंट्स को, जो कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, उसके बारे में ध्यान में रखते हुए अब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया है जिसका नाम दिया है मेंबर फन। प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है, एक डेटा मेंबर लिया है जो x है। दूसरा मैंने मेंबर फंक्शन लिया है void कैलकुलेट void, ये प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद पब्लिक सेक्शन में मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है गेट डेटा, void गेट डेटा void। इस मेथड के यूज करके हमने डेटा मेंबर को वैल्यू दिया है। इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सी इन, सी आउट, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सी इन एक्स। दूसरा मेथड मैंने बनाया है void डिस्प्ले, और उसके बाद क्लास को क्लोज कर दिया है। void डिस्प्ले मेथड इस क्लास के अंदर, पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। अब इसका डेफिनेशन पार्ट हम लोग आउटसाइड द क्लास लिखते हैं। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पब्लिक मेंबर फंक्शन, यानी कि जो मेथड फंक्शन पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, उसका डेफिनेशन हम इनसाइड द क्लास भी लिख सकते हैं और आउटसाइड द क्लास लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जब आप आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हो तो सबसे पहले उस मेथड का, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हो। उसके बाद आप क्लास नेम लिखते हो। तो क्लास नेम यहाँ पर क्या है? मेंबर फन, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद मेथड नेम, फंक्शन नेम, देन ओपनिंग ब्रांच एंड क्लोजिंग ब्रांच, यानी कि इस मेथड का बॉडी। अब इस मेथड के बॉडी के अंदर आप अपने प्राइवेट मेंबर फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट लिख रहे हो, कैलकुलेट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। मैंने पहले ही कहा था कि जब अगर मेंबर फंक्शन प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे तो किसी दूसरे फंक्शन के बॉडी में जाके आपको उसका कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया कैलकुलेट एम्प्टी पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इसके बाद हमने कैलकुलेट का, जो मेरा क्लास का मेंबर फंक्शन है, उसका डेफिनीशन पार्ट यानी कि कॉल्ड पार्ट आउटसाइड द क्लास लिख रहे हैं। कैसे? तो void रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम, ओपनिंग ब्रांच और इंट आर असाइनमेंट ऑपरेटर x इंटू एक्स। जो डेटा मेंबर है उसका क्यूब निकाल रहे हैं और उसको हम सी आउट से डिस्प्ले कर दे रहे हैं। अब आते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं?
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको पहले क्लास नेम लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ेगा और सेमीकोलन। यही C++ में हम लोग पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का जो नाम दिया है वो है OBJ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद सबसे पहले हमने गेट डेटा मेथड को कॉल किया है, गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है। तो गेट डेटा फंक्शन जो है वह इस क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है या डिफाइंड है। तो इसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, या यूं कहो कि इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर अलाउड है। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। इन द सेम वे अगर तुम ऑब्जेक्ट OBJ डॉट कैलकुलेट, अब यहाँ कैलकुलेट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, याद करो कैलकुलेट हमने कहाँ बनाया है, तो प्राइवेट सेक्शन में बनाया है। तो OBJ ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर अगर मेथड को आप डिक्लेयर करोगे तो उसे ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके कॉल नहीं कर सकते। तो ये आ गई समझ में। उसके बाद दूसरा मेरा फंक्शन था डिस्प्ले। डिस्प्ले चूँकि पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर है इसलिए ऑब्जेक्ट के सहारे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो OBJ डॉट डिस्प्ले पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, जब ये मेथड और फंक्शन कॉल होगा तो इसके बॉडी में प्राइवेट सेक्शन वाला मेथड अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब चलो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो मैंने सेम क्लास मेंबर फंक, यहाँ पर क्लास का नाम है मेंबर फन, देन ओपनिंग ब्रास प्राइवेट सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन के अंदर तुम ध्यान दो कि मैंने एक डेटा मेंबर लिया है X और एक मेंबर फंक्शन कैलकुलेट जो कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। दूसरा पब्लिक सेक्शन, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक वॉइड गेट डेटा मेथड का डेफिनेशन पार्ट लिखा है जो कि डेटा मेंबर जो X है उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यहाँ यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ X, सी इन X। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले को मैं केवल सिंपली डिक्लेयर करके छोड़ दिया, देन क्लास को क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, अब वॉइड डिस्प्ले मेथड का डेफिनेशन पार्ट आउटसाइड द क्लास हम कर रहे हैं। तो आउटसाइड द क्लास के बारे में पहले ही से ही जानते हो कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप पहले लिखेंगे। तो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। क्लास नेम क्या है, मेंबर फन है। देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है एंड देन फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस है, ओपनिंग ब्रास है। अब इनसाइड दिस बॉडी, इस मेंबर फंक्शन के बॉडी में हमने क्या किया है, एक कॉलिंग स्टेटमेंट लिख दिया है, कैलकुलेट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये कॉलिंग स्टेटमेंट किसके लिए है, तो मेंबर फंक्शन जो कि प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर्ड। इसके बाद मैंने कैलकुलेट का डेफिनेशन पार्ट जो कि मेंबर प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, सेम तरीके से पहले रिटर्न टाइप लिखो, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेथड नेम, फंक्शन नेम जैसे कैलकुलेट और फिर ओपनिंग ब्रास। यहाँ पर हमने क्यूब निकाला है, जो डेटा मेंबर है उसका क्यूब निकाला है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और जो रिजल्ट आया है उसको मैंने r नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी आउट रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट क्लोज r। तो इस तरह से वो डिस्प्ले हो जाएगा। मेन मेथड के अंदर सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा। क्लास नेम हमने लिख दिया, मेंबर फन। उसके बाद ओबीजे नाम दे दिए ऑब्जेक्ट का और सेमीकोलन लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। क्लियर स्क्रीन। आफ्टर दैट हमने कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा गेट डेटा के लिए। सबसे पहले हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे डेटा मेंबर को, तो हमने ओबीजे डॉट गेट डेटा पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन लिख दिया। इससे क्या होगा? इससे डेटा मेंबर को वैल्यू मिल जाएगा। अब सेम वे अगर हम ओबीजे डॉट कैलकुलेट पैरेंथेसिस सेमीकोलन लिखते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कैलकुलेट जो है वो मेंबर फंक्शन है, प्राइवेट सेक्शन क्लास के प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो इसका कॉलिंग स्टेटमेंट हम ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर नहीं लिख सकते। इसको हमें उस क्लास के पब्लिक पार्ट में जो अदर मेंबर फंक्शन है उसके कॉल्ड पार्ट के बॉडी के अंदर जाके कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले, एक मेथड है डिस्प्ले, उसको कॉल करते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले गेट ch रिटर्न 0। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हमने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये बताने का कि अगर इन केस आप मेंबर फंक्शन प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो हाउ इट वर्क्स, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसका कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो देखो मैंने इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू मैंने 5 दिया और उसका क्यूब निकला 125। ठीक है, और डिस्प्ले हो गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है कि अगर इन केस जनरली आप नहीं करते, क्लास के अंदर डेटा मेंबर प्राइवेट पार्ट के प्राइवेट सेक्शन के अंदर आप डिक्लेयर करते हो और फंक्शन जो है पब्लिक पार्ट के, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि हम प्राइवेट सेक्शन के अंदर मेथड को डिक्लेयर करें दैट इज़ हिडन फ्रॉम आउटसाइड द कॉल, तो आप उसको कॉलिंग कैसे करोगे? तो उसको कॉलिंग करने के लिए आप उसी क्लास के पब्लिक पार्ट में जो मेथड है उसके डेफिनीशन यानी कि कॉल्ड पार्ट के अंदर जाके कॉलिंग स्टेटमेंट लिख के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और प्लीज़ राइट योर कमेंट्स एंड शेयर। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब and share. Thank you.